सो हे डियर लर्नर, आज हम बात करते हैं अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो। देखो जेआरएफ नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो। मैं स्टैंडर्ड एग्जाम ले रहा हूँ, ठीक है। उसमें मैं आईआईटी जैम को शामिल नहीं कर रहा हूँ, सेट को शामिल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसे एग्जाम है जहाँ पे आपको उतना ज़्यादा मेंटल प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप सही तरीके से पढ़ लो, अगर आपके पास नोट्स है, स्टडी मटेरियल है, उसको खाली पढ़ लो और एग्ज़ाम देने चले जाओ तो क्रैक हो जाता है। पर अगर बात करें नेट की, गेट की, जेस्ट की, टीआईएफआर की, ये ऐसे एग्ज़ाम है ना, बाकी एग्ज़ाम नहीं, सीयूईटी वगैरह इनमें शामिल नहीं है। बेसिकली नेट, जेआरएफ और गेट, इन दोनों को लेके चलते हैं। ये पॉपुलर एग्जाम है। जेस्ट और टिफर उतने पॉपुलर नहीं है बच्चों के रिस्पेक्ट में, बच्चों के साथ में। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा, एक तो रेशियो बहुत कम है सिलेक्शन का, और बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा भी नहीं है। नेट का बहुत फ़ायदा है, आपको डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, और जो भी आप करना चाहो, अगर पीएचडी वगैरह करनी है अच्छी जगह से, वो भी कर सकते हो। तो नेट पे बच्चे बहुत पीछे रहते हैं। गेट में भी फिजिक्स का स्टूडेंट उतना ज़्यादा फोकस नहीं रहता। कुछ बच्चे होते हैं जो रहते हैं, क्योंकि पीएसयूज में बहुत कम वैकेंसी जाती है, और बाकी गेट का कुछ ऐसा अपना खास फ़ायदा है नहीं। सबसे ज़रूरी चीज़ है नेट। तो नेट के लिए क्या करें? देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ, ध्यान रखना। सिलेबस बहुत बढ़िया है नेट का, बहुत ज़्यादा है। आप जब पढ़ो तो हर टॉपिक को डिटेल से पढ़ो, चाहे पूरा मत पढ़ो। कुछ कुछ बुक हैं, जैसे कम से कम ऐसा मान के चलिए कि 5 पेपर, 7-8 पेपर में से 5 पेपर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बना के चलने हैं, ठीक है। और उनके जितने भी टॉपिक है, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ से पक्का क्वेश्चन आता है, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं आता। तो जिन टॉपिक से आपको पता है कि क्वेश्चन आता है, जैसे क्वांटम में, क्लासिकल मैकेनिक्स में, मैथमेटिकल में, तो उन टॉपिक को बार बार रिवाइज करो। जैसे आपको पता है कि लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन का क्वेश्चन हमेशा आएगा, तो बार बार रिवाइज करो, जितनी हो सके प्रैक्टिस करो। पढ़ने पे देखो गलती क्या होती है, हम थ्योरी पढ़ने पे ध्यान देते हैं। बहुत सारे बच्चे, मेरी तरफ बहुत सारे बच्चे होंगे जो थ्योरी उनको बहुत अच्छे से पूरी याद आ गई होगी, पूरा पढ़ लिया होगा, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की। नहीं, ये नहीं करना है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे, डेली आप 10-15 क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे, काम नहीं चलेगा, नहीं निकलेगा नेट, पक्की बात है। लैग्रेंजियन पढ़ लिया, ठीक है, बाढ़ में जाए, भूल जाओ। लैग्रेंजियन तो मैं पता है कि L = T-V निकालते हैं। हैमिल्टोनियन पता है कि लैग्रेंजियन निकल जाता है तो हैमिल्टोनियन निकाल लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि भैया कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पता है, ऐसे क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है। फिर आपको पता है कि मैट्रिक्स का क्वेश्चन ऐसे करना है, आइगन वैल्यू ऐसे निकालते हैं, ठीक है। आपको पता है कि फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला ये होता है, AN ऐसे निकालते हैं, 0 ऐसे निकालते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में तुम्हें पता है कि परटर्बेशन का क्वेश्चन ये होता है, ठीक है। सब कुछ पता है, आपको पता है 1 डायमेंशनल हार्मोनिक पोटेंशियल है तो फॉर्मूला ये लगता है, ऐसे आंसर आता है। क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं। जब तक नए क्वेश्चन नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, कुछ काम नहीं चलेगा। जितनी हो सके प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। थ्योरी पढ़ो, अच्छी बात है। थ्योरी 15 मिनट, क्वेश्चन 45 मिनट, ये रेशियो होना चाहिए कम से कम। अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हो, मान लो 1 घंटा तुमने आज के डिसाइड किया कि मैं मैकेनिक्स पढ़ूंगा, क्लासिकल मैकेनिक्स, तो 15 से 20 मिनट में थ्योरी पूरी करो, जितना पढ़ना है। तुम्हें 1 चैप्टर पढ़ना है, पढ़ दो थ्योरी, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बना दो, 1 पेज नोट्स जिनको हम कहते हैं। 1 पेज नोट्स का ज़माना है आजकल, जितने हो सके 1 पेज नोट्स बनाओ। लैग्रेंजियन, हैमिल्टोनियन 1 पेज में कंसेप्ट लिखो, फॉर्मूले लिखो, कंसेप्ट लिखो, फॉर्मूले लिखो। क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि 10-15 पेज में क्लासिकल मैकेनिक्स, 5-6 पेज, 10-15 पेज में बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन विद फॉर्मूले, रट्टा मारो बार बार उसको, ठीक है। 2-3 दिन में बार बार रिवाइज करो, जितनी बार पढ़ सकते हो, 20, 50, 100 बार। फॉर्मूले सारे याद हो गए, कंसेप्ट पता चल गए। अब क्या है? अब क्वेश्चन, जितना हो सके क्वेश्चन, जितनी क्वेश्चन कर सकते हो, जहाँ जहाँ क्वेश्चन मिल रहे हैं, जहाँ जहाँ टेस्ट मिल रहे हैं, जितने फ्री क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। DPPs आपको आजकल टेलीग्राम पे मिल जाती है, ठीक है। ऐप पे पढ़ी है, देख लेना, फिजिक्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना, वहाँ पे पढ़ी है DPPs। जितनी DPP हो सके करो सॉल्व, जितनी DPP हो सके, ठीक है, सॉल्व करो। जितने क्वेश्चन करोगे, नहीं आ रहा है पूछो, इधर जाओ उधर जाओ, ढूंढो क्वेश्चन का आंसर, पर करो क्वेश्चन सॉल्व। डेली का टारगेट बनाओगे, 10, 15, 20 क्वेश्चन मुझे डेली करने हैं, ठीक है। मैकेनिक्स के हो चाहे किसके हो, या कोशिश करो डाइवर्सिटी में क्वेश्चन पेपर है। देखो अब इतनी सारी टेस्ट सीरीज़ है, तो हो सके तो हर तीसरे चौथे दिन एक टेस्ट सीरीज़ दो। हर तीसरे चौथे दिन, सिलेबस ख़त्म हो गया है कोई बात नहीं, हर तीसरे चौथे दिन टेस्ट सीरीज़ दो। चैप्टर ख़त्म हो गया, मैकेनिक्स पूरी हो गई, मैकेनिक्स के रोज़ 50-60 क्वेश्चन करो। फिर हर दूसरे तीसरे दिन तो करो ही 50-60 क्वेश्चन। केवल 6 महीने पढ़ो, है ना। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी बर्बाद कर ली। नेट के लिए 4 साल पढ़ लिए, भाई नेट ही निकल रहा है। UPSC निकल जाएगा इतने में, UPSC की तैयारी करो, DM बन जाओगे, ठीक है। इतनी अगर पढ़ना है, कुछ नहीं, नेट को 1 साल से ज़्यादा का समय नहीं देना है। MSc है, MSc के साथ पढ़ो फटाफट। MSc है, MSc जब सेकेंड ईयर में चले जाते हो, पढ़ना स्टार्ट करो, MSc के साथ ही निकाल दो। कोई बहुत बड़ा पेपर नहीं है, ना कोई ऐसा खास कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अगर 1 साल और तैयारी करना चाह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। MSc के बाद 1 साल, पर उसके बाद नहीं। उसके बाद अगर तुम तैयारी कर रहे हो तो इससे अच्छा था कि MSc के बाद UPSC की तैयारी करते, हो सकता है निकल जाता और DM बन जाते,
ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो? तो 1 साल एमएससी में, 1 साल एमएससी के बाद प्रिपेयर करो। नहीं निकल रहा है कोई बात नहीं, फील्ड चेंज करो, कहीं और जाओ, किसी और एग्जाम की तैयारी करो। बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर सही तरीके से करोगे एमएससी में ही या एमएससी के साथ आफ्टर 1 ईयर पक्का निकल जाएगा, गारंटी दे रहा हूँ। नेट जो जो बताया उसको फॉलो कर लो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, नोट्स लिखो पहले प्रॉपर, पढ़ो, ठीक है। कुछ यूट्यूब चैनल है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। कुछ टीचर आपको बहुत ज़बरदस्त दिखेंगे यूट्यूब पे, बता रहा हूँ, बहुत शानदार पढ़ाते हैं, ठीक है। फॉर लव ऑफ फिजिक्स, ठीक है, वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, चेक करना, आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर आईआईटी कानपुर से पढ़े हुए हैं, ठीक है। क्वांटम इंस्टीट्यूट है ना, क्वांटा इंस्टीट्यूट करके हैं, है ना, आई थिंक उनका नाम मुझे नहीं पता है, बहुत अच्छा पढ़ाता है बंदा, जेएनयू का पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छी लेक्चर डिलीवर करता है। क्वालिटी लेक्चर पढ़ोगे, नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान देने से अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दो। एप्लीकेशन का ज़माना है, एप्लीकेशन पे ध्यान दो, समझ रहे हो। नोट्स है कोई नहीं, अपने 1 पेज नोट्स बनाओ, ठीक है। 2 महीने में, 1 महीने में ख़त्म हो जाते हैं 1 पेज, सारे बना के रख दो, फिर उन्हीं को पढ़ो। आज मुझे मैकेनिक्स के क्वेश्चन करने हैं, मुझे ओके, इंटरप्ट हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, इससे जितना इंटरप्ट हुआ कोई दिक्कत नहीं है, उससे आगे चलते हैं। क्या करना है समझ गए ना, नोट्स बनाने हैं, चैप्टर लो, चैप्टर के नोट्स बनाओ। जैसे मान लो मैकेनिक्स के नोट्स बना दिए तुमने, तुमने डिसाइड किया कि आज मैं इन 3 चैप्टर के क्वेश्चन करूंगा, मैकेनिक्स के स्टार्टिंग के 3 चैप्टर, या मैं आज लैग्रेंजियन हैमिल्टनियन के क्वेश्चन करूंगा, या मैं आज परटर्बेशन के क्वेश्चन करूंगा, उसके साथ WKB अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन करूंगा। तो पहले परटर्बेशन पढ़ो, WKB अप्रॉक्सीमेशन जो तुमने शॉर्ट नोट्स बना रखे, बनाओगे ना शॉर्ट नोट्स, हाँ, उनको रिवाइज करो, बार बार 2-3 बार रिवाइज करो, याद हो गया कि अच्छा ये कंसेप्ट होता है, ये वाला फॉर्मूला लगता है, बस उसके अलावा कुछ लगता ही नहीं। भाई WKB अप्रॉक्सीमेशन वैसे ही होगा, परटर्बेशन के 2 तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तुम्हें पता है, ठीक है। तो तुमने याद कर लिया कि ऐसे होते हैं, 2-3 बार पढ़ा, याद हो गया। अब क्वेश्चन ढूंढो परटर्बेशन के, पकड़ो अपना जो DPP है या जो तुम्हें असाइनमेंट मिला है उसको ढूंढो, परटर्बेशन के टिक करो। अच्छा, ये परटर्बेशन का नेट में आज तक जितने परटर्बेशन के क्वेश्चन आए क्वांटम मैकेनिक्स में, टिक कर लो। अच्छा, ये परटर्बेशन का, ये परटर्बेशन का, बस 1 दिन का टारगेट है कि आज के दिन में मैंने ये सारे परटर्बेशन के क्वेश्चन करने हैं, सारे WKB अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे पक्का, ठीक है। तो इस तरीके से करोगे, 6 महीने के अंदर नेट निकल जाएगा, 6 महीने से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, फिर से बता रहा हूँ। बाकी तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी लाइफ। थैंक यू।